सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा पर सबका स्वागत है। अब हम एक नई कविता को सीखने जा रहे हैं। आप सब तैयार हैं ना? तो चलिए पहले हम कविता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे अपनी मातृभाषा तेलुगु में। ఖండ భారతావనిని అమ్మగా కొలిచే సంస్కృతి మనది. ఆ సంస్కృతిలో వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, రామాయణ, మహాభారత కావ్యాలు కొలువై కాంతిని పెంపొందించాయి. ద్వాపర యుగంలో జరిగిన ఓ మహత్తర యుద్ధం కురుక్షేత్రం. కురుక్షేత్రం అనగానే యోధులంతా కలిసి యుద్ధం చేసిన క్షేత్రమని, ఆ యోధుల్లో మొదటివాడు భీష్మ పితామహుడన్నది జనమెరిగిన సత్యం. శాంతనుడు అనే రాజు మరియు గంగాదేవిలకు పుట్టిన అష్టమ పుత్రుడు దేవవ్రతుడు. గంగాదేవి వివాహ సమయంలో శాంతనుడికి ఒక షరతు పెడుతుంది. అదేమిటంటే, నేను నిన్ను వివాహమాడుతాను, కానీ మనకు పుట్టిన బిడ్డల పట్ల నేను ఏమి చేసినా మీరు తిరస్కరించకూడదు. అలా నన్ను మీరు తిరస్కరించిన సమయమున మిమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిపోతాను అంటుంది. శాంతనుడు ఆ మాటకు అంగీకరిస్తాడు. గంగాదేవి మొదటి పుట్టిన బిడ్డ మొదలుకుని 7వ బిడ్డ వరకు నదిలో పారవేస్తుంది. ఇచ్చిన మాట కోసం శాంతనుడు మారు పలకడు. 8వ బిడ్డను కూడా నదిలో వేయబోతుంటే శాంతనుడు అడ్డుకుంటాడు. దానితో గంగాదేవి బిడ్డను విడిచి వెళ్ళిపోతుంది. దేవవ్రతుడు గాంగేయుడుగా పిలువబడతాడు. సత్యవతి అనే స్త్రీతో తన తండ్రికి వివాహం చేస్తాడు. సత్యవతి తండ్రి తన కూతురికి పుట్టే బిడ్డ మాత్రమే రాజవ్వాలని షరతు పెడతాడు. ఆ షరతుకు దేవవ్రతుడు ఒప్పుకుని, జీవితంలో నేను వివాహమాడనని, రాజుగా సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించనని భీష్మ ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు. నాటి నుండి దేవవ్రతుడు భీష్మునిగా ప్రసిద్ధి చెందుతాడు. శాంతనుడు సత్యవతుల వంశక్రమంలో భాగంగా కౌరవులు, పాండవులు భీష్ముని మనవులుగా మన ముందుకు వస్తారు. వారిరువురికి ప్రేమానురాగాలతో పాటు విలువిద్యను కూడా నేర్పిస్తారు భీష్మ పితామహుడు. కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కౌరవుల పక్షాన పోరాటం చేసి అర్జునుని చేతిలో గాయపడి తాను కోరుకున్న ఘడియల్లో మరణాన్ని పొందే వరకు అంపశయ్యపై జీవిస్తాడు భీష్ముడు. ఆ సమయంలో మహాభారత యుద్ధంలో జరిగిన వినాశనంను చూసి యుధిష్ఠిరుడు చాలా దుఃఖపడి రాజభోగాలను త్యజించి వనవాసానికి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. అప్పుడు అంపశయ్యపై మీద ఉన్న భీష్మ పితామహుడు అతనికి రాజధర్మములను ఉపదేశిస్తాడు. ఆ ఉపదేశ క్రమంలో చెప్పిన పంక్తులను ఇప్పుడు మనం కన్ కన్ కా అధికారి అనే కవిత రూపంలో వినబోతున్నాం. अब हम कविता का अवधारणा मानचित्र माने माइंड मैप को समझकर आगे बढ़ेंगे. कविता का नाम है कन कन का अधिकारी. पहला उन्मीकीकरण, इसमें है पद्यांश पर चर्चा. उद्देश्य, इसमें श्रम का महत्व है. पाठ पठन, इसके अंतर्गत हम पाठ पर चर्चा और स्पष्टीकरण को समझेंगे. अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया, इसमें है सोचिए, बोलिए, पढ़िए और लिखिए. अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, इसमें है सोचिए, लिखिए. भाषा की बात, इसमें है शब्द ज्ञान. सीखने के परिणाम, इस पाठ के पश्चात विद्यार्थी छात्र समाज कल्याण की भावना को विकसित कर सकेंगे, श्रम का महत्व जान सकेंगे, कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकेंगे, श्रमिक को समाज में किस स्थान पर रखना है जान सकेंगे, पाठ का विषय ग्रहण कर मौखिक और लिखित रूप से प्रतिक्रिया कर सकेंगे. उन्मुखीकरण, सूत कातते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम. अब हम इसके अंतर्गत प्रश्न को जान लेंगे बच्चों. पहला प्रश्न है, गांधी जी क्या क्या करते थे? गांधी जी सूत काटते और कपड़ा बुनते थे. दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? गांधी जी के अनुसार श्रम ही पूजनीय है. उद्देश्य, सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में
समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। विषय प्रवेश। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है, इसलिए वही कण कण का अधिकारी है। कवि परिचय। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ तथा निधन सन 1977 में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से, एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है, अधिकारी जन जन है, अधिकारी जन जन है। अब हम कविता का विश्लेषण करेंगे। पहला पद। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से। पहले हम नए शब्द के अर्थ समझेंगे, बाद में विश्लेषण करेंगे। आइए बच्चों मेरे साथ। शब्दार्थ। संचित करना माने इकट्ठा करना। अर्थ धन दौलत। भोगना भुगतना। भाग्यवाद किस्मत को मानने का सिद्धांत। चल धोखा। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, माने संसार में एक मानव पाप और शक्ति के आधार पर धन जमा करता है और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से। उसी धन को दूसरा व्यक्ति भाग्य के नाम पर धोखे से भोगता है। यही संसार की रीति है। यह भाग्यवाद का चल माने क्या है? मानव अपनी शक्ति और दुर्नीति के सहारे धन इकट्ठा करके रखता है, उसे दूसरा व्यक्ति धोखा देकर बिना श्रम के भोगने का भाग्य मुझे है कहकर ले जाता है। यही भाग्यवाद का चल है। बच्चों अब आप बताइए, भाग्य और कर्म में किसे श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? भाग्य श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है? कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म करने से सफलता जरूर मिलती है। वांछित सुख व आवश्यक संपत्ति
कर्म करने से ही प्राप्त होते हैं, ना कि भाग्य से। इसीलिए कर्म ही श्रेष्ठ है, भाग्य नहीं है बच्चों। इसलिए कर्म पर आधार करना चाहिए। अब हम भावार्थ को समझेंगे बच्चों। आप भावार्थ पर ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए। भावार्थ, संसार में एक मानव पाप और शक्ति के आधार पर धन जमा करता है, उसी धन को दूसरा व्यक्ति के नाम पर धोखे से भोगता है। यही संसार की रीति है। बच्चों बताइए, भाग्यवाद शब्द में प्रत्यय क्या है? पहले प्रत्यय माने क्या है? वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। यहाँ भाग्यवाद शब्द में प्रत्यय क्या है बच्चों? वाद। भाग्य माने किस्मत, नसीब। भाग्यवाद माने भाग्यानुसार शुभाशुभ मानने का सिद्धांत। यही फर्क है। अब हम दूसरा पद को पढ़ेंगे। आइए बच्चों, नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। पहले हम इस पद के शब्दार्थ को समझेंगे, बाद में विश्लेषण करेंगे बच्चों। आइए मेरे साथ। शब्दार्थ, नर मनुष्य, आदमी, भाग्य नसीब, सम्मुख सामने, झुकना नमित होना, पृथ्वी धरती, विनीत विनय पूर्वक। बच्चों अब हम कविता का विश्लेषण करेंगे। आइए मेरे साथ। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। श्रम और भुजबल ही मानव समाज का एकमात्र आधार तथा भाग्य है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। श्रम के सामने भूमि झुक जाती है और आसमान भी विनीत हो जाता है। भाव है कि श्रम से मनुष्य असंभव को भी संभव बनाता है। बच्चों अब आप बताइए, नर समाज का भाग्य क्या है? नर समाज का भाग्य श्रम और भुजबल ही है। वेरी गुड। अब बताइए बच्चों, श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं? श्रमिक के सम्मुख भूमि और आसमान भी झुके हैं। वेरी गुड। भावार्थ, श्रम और भुजबल ही मानव समाज का एकमात्र आधार तथा भाग्य है। श्रम के सामने भूमि झुक जाती है और आसमान भी विनीत हो जाता है। भाव है कि श्रम से मनुष्य असंभव को भी संभव बनाता है। माने जो व्यक्ति श्रम करके सफलता पाता है, वह जीवन में उन्नत स्थान पाता है। उसे कभी पीछे नहीं रहने देना है। भाग्य और कर्म में कर्म ही श्रेष्ठ है। बच्चों बताइए, पृथ्वी शब्द का पर्याय शब्द क्या है? पृथ्वी माने धरती, भूमि, वसुधा, उर्वी, वसुंधरा, धरित्री आदि हैं। तीसरा पद देखिए बच्चों, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। अब हम इस पद के शब्दार्थ को समझेंगे बच्चों। आइए मेरे साथ। शब्दार्थ, श्रम जल, श्वेत पसीना, पीछे बाद, मत नहीं, विजीत विजय, प्रकृति चराचर संसार, पहले अगले। आइए बच्चों अब हम पद का विश्लेषण करेंगे। अब हम इस पद का विश्लेषण करेंगे। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिस व्यक्ति ने श्रम किया यानी सफलता पाने पसीना बहा दिया है, उसे कभी पीछे नहीं रहने देना है। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, यानी श्रम करने वाले को सुख से वंचित नहीं करना चाहिए। जीती हुई प्रकृति से उसे सुख पाने देना है। अच्छा अब आप बताइए, श्रम जल किसने दिया?
श्रमजल किसने दिया है? हाँ, वेरी गुड, श्रमिक ने श्रमजल दिया है। और एक प्रश्न, सबसे पहले सुख पाने का अधिकार किसे है? बताइए। हाँ, कार्य सिद्धि के लिए जो श्रम करता है उसे ही सबसे पहले सुख पाने का अधिकार है। इस पद में कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मानव जीवन बहुत मूल्यवान है। श्रम करके सफलता प्राप्त करना मानव का जन्मसिद्ध गुण है। श्रम के आगे कोई असंभव नहीं है। इसलिए आरंभ से ही मानव कर्मरत होकर सफलता प्राप्त कर रहा है। मेहनत करने वालों से ही सब लोगों को आवश्यक चीजें सुविधाएं मिल रही हैं। निस्वार्थ भाव से श्रम करने वालों को ही प्रकृति वशीभूत होती है। अतः वे लोग ही महान और भाग्यवान होते हैं। वे ही आदर्शवान और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे लोगों को सदा आगे रखने की बात कवि कह रहे हैं। अब हम भावार्थ को समझेंगे। भावार्थ, जिस व्यक्ति ने श्रम किया यानी सफलता पाने पसीना बहा दिया है उसे कभी पीछे नहीं रहना देना है। यानी श्रम करने वाले को सुख से वंचित नहीं करना चाहिए। जीती हुई प्रकृति से उसे सुख पाने देना है। माने हमारे जीवन में, मानव समाज में श्रम का बड़ा महत्व है। जीवन में सफलता पाने के लिए श्रम करना अनिवार्य है। श्रम ऐसा प्रयास है जिससे असंभव कार्य को भी संभव में आसानी से बदला जा सकता है। हर प्रकार की प्रगति की जा सकती है। मानव समाज और देश को उन्नति के मार्ग में अग्रसर किया जा सकता है। श्रम करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ स्थान पाता है। हम कह सकते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बच्चों, बताइए श्रमजल शब्द का समास क्या है? श्रमजल, श्रमजल माने पसीना। इस शब्द श्रम का जल माने तत्पुरुष समास है। अब हम चौथा पद को पढ़ेंगे। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कनकन का अधिकारी जन जन है। पहले हम शब्द का अर्थ समझेंगे, बाद में विश्लेषण करेंगे। शब्दार्थ, न्यस्त रखा हुआ, धन संपत्ति, कनकन अनु, कर्मराज युधिष्ठिर, अधिकार हक पाने वाला, जन लोग। अब हम इस पद का विश्लेषण करेंगे बच्चों। भावार्थ, इस अमूल्य प्रकृति में जो भी वस्तु है वह सब मानवों का अधिकार है। इस पृथ्वी के प्रत्येक कणकण पर हर मानव का अधिकार है। इसलिए प्रकृति की सभी चीजों को समान रूप से लोगों में बांटना चाहिए। इस पद में भीष्म पितामह जी आखिर युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस प्रकृति में जो कुछ न्यस्त है वह मनुष्य मात्र का धन है। हे धर्मराज, उसके कनकन का अधिकार जन जन है। मतलब यह है कि जो श्रम करेगा वही कनकन का अधिकारी है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। माने इस अमूल्य प्रकृति में जो भी वस्तु है वह सब मानवों का है। धर्मराज उसके कनकन का अधिकारी जन जन है। इस पृथ्वी के प्रत्येक कनकन पर हर मानव का अधिकार है। इसलिए प्रकृति की सभी चीजों को समान रूप से लोगों में बांटना चाहिए। माने प्रकृति में जो भी वस्तु है वह सारे मानवों की संपत्ति है। प्रकृति के हर कणकण पर मानव का ही अधिकार है। ऐसी हालात में श्रम करने वाला व्यक्ति द्वारा ही संपत्ति संचित होती है। अर्थ यह है कि श्रम से बढ़कर कोई मूल्यवान धन नहीं है। अब बताइए, इस पद में भीष्म पितामह ने कनकन का अधिकारी किन्हें कहा गया है और क्यों? अपनी बुझ शक्ति से श्रम करते जो पसीना बहता है वही प्रकृति के कनकन का अधिकारी है। इस कविता में भीष्म पितामह जी धर्मराज से कहते हैं कि श्रम का महत्व।
जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है। बिना श्रम के हमारे जीवन में विकास संभव नहीं है। श्रम विकास की रीढ़ है। आज हम संसार में मनुष्यों द्वारा जो भी विकास देख रहे हैं वह मानव जाति के अथक परिश्रम का ही परिणाम है। प्रकृति के कण में श्रम करने का संदेश है। नन्ही सी चींटी अपने भोजन के लिए श्रम करती है। मधुमक्खियों शहद एकत्र करने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती है। मनुष्य के विकास का आधार भी उसका निरंतर परिश्रम करना ही है। गगनचुंबी भवन, पुल, बांध, सड़कें, लहलहाती फसलें, रेगिस्तानों में फैली हरियाली सब मनुष्य के श्रम का ही परिणाम है। परिश्रमी व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। इसीलिए यहाँ रामधारी सिंह जी ने कहा है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। श्रम उन्नति का आधार है। यह हमारा भाग्य निर्माता है। अतः हमें सदैव श्रम करना चाहिए। श्रम करने वाले कभी असफल नहीं होते। सफलता उनके कदम चूमती है। अब हम पाठांतर्गत प्रश्न को समझेंगे। पहला प्रश्न देखिए, नर समाज का भाग्य क्या है? नर समाज का भाग्य श्रम और भुजबल है। दूसरा प्रश्न है, कण कण का अधिकारी कौन है? श्रम करने वाला हर व्यक्ति कण कण का अधिकारी है। अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया। पहला प्रश्न देखिए, भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्यों? भाग्य और कर्म में कर्म को श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि भाग्य चंचल है। यह आदमी को निकम्मा बना सकता है, परंतु कर्म से हम अपने सब इच्छित सुख पा सकते हैं, अपने भाग्य को बना सकते हैं, पूरे संसार को भी जीत सकते हैं। दूसरा प्रश्न, श्रम के बल पर हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं? श्रम के बल पर हम धन संचित करके अपनी इच्छा के अनुसार उस धन से लाभ उठा सकते हैं। अपने श्रम और भुजबल द्वारा प्रकृति में छिपी हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। श्रम से हम सुख शांति से ओतप्रोत रहते हैं, समाज में मान सम्मान पाने का अधिकारी होते हैं। आखिर सृष्टि का प्रतिसृष्टि भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम श्रम के बल पर संपत्ति, यश, जीवन यापन के आवश्यक सुख सुविधाएं, इज्जत, प्रकृति पर विजय आदि हासिल कर सकते हैं। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने की बात क्यों कह रहे हैं? इस पृथ्वी की हर चीज पर मेहनत करने वालों का अधिकार है। सुख का अधिकारी मेहनत करने वाला ही होता है। श्रम ही मनुष्य का सच्चा भाग्य है। निस्वार्थ भाव से श्रम करने वालों को ही प्रकृति वशीभूत होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रहने दो। अब हम सारांश को सीखेंगे। भीष्म पितामह धर्मराज से कहते हैं कि एक मनुष्य पाप के बल से धन प्राप्त करता है और दूसरा भाग्य के सहारे उस धन को भोगता है। श्रम और भुजबल मानव समाज का एकमात्र आधार है। श्रम के सामने पृथ्वी झुक जाती है और आसमान भी विनीत हो जाता है। श्रम करने वाले को सुखों से वंचित नहीं करना चाहिए। जो पसीना बहाकर श्रम करता है उसे पीछे मत रहने दो, पहले उसे सुख पाने दो। वही सुख भोगने का सच्चा अधिकारी है। प्रकृति में जो भी वस्तु है वह सब मानवों का धन है। प्रकृति के प्रत्येक कण कण पर मानव का अधिकार है। श्रम से बढ़कर कोई मूल्यवान धन नहीं है। श्रम के द्वारा ही धन होता है। जो श्रम करता है उसे सुखों से वंचित नहीं करना चाहिए। श्रम करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। श्रम करने वाला ही हर प्रकार की इज्जत सुख पाता है। अतः श्रम ही सबसे बड़ा धन है। कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए
और उसके अनुसार कीजिए। पहला प्रश्न है, श्रमजल शब्द का अर्थ क्या है? स्वच्छ जल, पीने का पानी, पसीना, श्रम का जल। बताइए बच्चों, श्रमजल शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, वेरी गुड, पसीना। सही उत्तर है ई। दूसरा प्रश्न देखिए, 1974 हिंदी अक्षरों में लिखिए। 1976, 1976, 1000, 1974, 1977। सही उत्तर क्या है बच्चों, बताइए। हाँ, वेरी गुड, 1977। सही उत्तर है ई। तीसरा प्रश्न, भाग्य शब्द का विलोम शब्द लिखिए। दुर्भाग्य, कुभाग्य, नभाग्य, सौभाग्य। बताइए बच्चों, भाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? हाँ, वेरी गुड, दुर्भाग्य। सही उत्तर है आ। चौथा प्रश्न देखिए, मजदूर शब्द का वचन बदलिए। मजदूरी, मजदूरों, मजदूर, मजदूरी। बताइए बच्चों, मजदूर शब्द का वचन क्या है? हाँ, वेरी गुड, मजदूर। एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही है, मजदूर। सही उत्तर है ई। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी शब्द का पर्याय शब्द लिखिए। वित्त, पत्ता, अवनी, धरती, हिम, भान, नभ, तल। बताइए बच्चों, पृथ्वी शब्द का पर्याय शब्द क्या है? हाँ, वेरी गुड, अवनी, धरती। सही उत्तर है आ। छठवां प्रश्न देखिए, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पर्या प्लस वरण, पर्याव प्लस रण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। बताइए बच्चों, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हाँ, वेरी गुड, परि प्लस आवरण। सही उत्तर है ई। सातवां प्रश्न देखिए, श्रमजल शब्द का समास पहचानिए। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। बताइए बच्चों, श्रमजल शब्द का समास क्या है? हाँ, वेरी गुड, तत्पुरुष समास। सही उत्तर है ई। श्रम का जल तत्पुरुष समास है। आठवां प्रश्न देखिए, श्रम ही सफलता डैश कुंजी है, सही कारक चिन्ह से भरिए। बताइए बच्चों, श्रम ही सफलता डैश कुंजी है। कारक का, की, के, को। सही उत्तर क्या है बच्चों? हाँ, वेरी गुड, श्रम ही सफलता की कुंजी है। सही कारक चिन्ह है कि। यह सफलता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए कारक चिन्ह की होगी। प्रश्न देखिए, दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग क्या है? बताइए बच्चों, दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग क्या है? दुर, दुर्भा, भाग्य, ज्ञा। सही उत्तर बताइए। हाँ, वेरी गुड, दुर। दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग है दुर। सही उत्तर है आ। 10वां प्रश्न देखिए, अधिकारी शब्द में प्रत्यय क्या है? अधि, ई, अधिक, कारी। बताइए बच्चों, अधिकारी शब्द में प्रत्यय क्या है? हाँ, वेरी गुड, ई। प्रत्यय क्या है? ई। सही उत्तर है आ। अब हम महाभारत युद्ध का एक छोटी सी भाग को देखेंगे।
धन्यवाद।